हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्लीट रीजनिंग का, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग किसके लिए? तो सैनिक स्कूल, आरएमएस और जो नवोदय विद्यालय है उसके लिए। ठीक है, जिसकी मैंने आप लोग को कहा था कि अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी क्लासेस का दिक्कत हो रही थी। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को कल के क्लास में बोला था कि हम लोग अब से कंटिन्यू ही क्लास स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, जो कि मैंने इसको पूरा भी किया। ठीक है, अब से कंटिन्यू ही स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी क्लासेस, बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग में जिसकी हम लोग का जो हमारा अल्फाबेटिकल नंबर है उसको भी यूज होता है, और जो हमारा नंबर रहता है, ठीक है, जो हमारा नंबर रहता है 1 2 3 4 वाला, वो भी इसमें यूज ही रहता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग सब क्या करते हैं, तो उसमें तो पहले लेटर टू लेटर, ठीक है, लेटर टू लेटर पैटर्न में होता है। अब लेटर टू लेटर पैटर्न में कैसे होता है, जैसे कि सी ए टी है ना, तो इसको मैं लिख दूं DBU। ठीक है, अब देखो सी से ये D+1, ए से B+1 और ये T से U+1। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेटर टू लेटर पैटर्न। ठीक है, देखो अगर ये सामने से इसका पैटर्न नहीं दिख रहा है तो इसको पीछे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसे पीछे से ऐसे देखेंगे हम लोग इसका पैटर्न। ठीक है, अगर आपको सामने से पता ना चले तो पीछे से देखा जाता है। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर। ठीक है, अगर इससे ना इसमें कोई पैटर्न दिखे तो ये लास्ट टू फर्स्ट लेटर। ठीक है, देखो देखो, तो जो ये हमारा देखो यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट लेटर आया, तो इसमें क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, तो देखो इसमें +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, अब प्लस हुआ है तो माइनस भी बोल सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसा टाइप का। अब देखो, और देखो उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चल सकता है, तो देखो ये जिसकी यहाँ पे गया है प्लस के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि ये +1 +2 +3 इस फॉर्म में भी जा सकता है, तो ये सीरीज के फॉर्म में भी चल सकता है। ठीक है, सीरीज के फॉर्म में तो ये प्लस सीरीज में, ठीक है, प्लस सीरीज में है तो माइनस सीरीज में भी चल सकता है। ठीक है, माइनस में है तो फिर उसके बाद इवन में भी चल सकता है, इवन में, फिर ऑड में। ठीक है, फिर ये सिंपल सीरीज। तो ये सब ऐसे हमारा ये पैटर्न है। जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते जाएंगे तो हमें समझ आते जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा क्लास जो कोडिंग डिकोडिंग है उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोले, यदि मैथ को 26 to 40 16 के रूप में कोडेड किया जाता है तो बुक का कोड क्या होगा। अब देखो मैथ मैथ में इसमें 26 to 40 और ये 16 इसके फॉर्म में कोडेड किया है, तो देखो मैथ। ठीक है, मैथ। अब देखो सबसे पहले तुम रीजनिंग का कोई भी चैप्टर पढ़ो, ठीक है, आपको अल्फाबेटिकल नंबर्स याद होना चाहिए उसके कोड के साथ। ठीक है, तो देखो एम का हमारा 13 होता है, तो 13 × 2 कर दिए हैं, तो ये हो गया 26। ठीक है, वैसे ही A 1 × 2, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये 20 × 2 तो ये हो गया 40, और ये 8 × 2 तो ये हो गया 16। ठीक है, तो सब में क्रॉस टू हुआ है, तो देखो अब बुक का हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो बी का हमारा 2 होता है, 2 × 2 करेंगे तो ये 4। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसका 30 30 और ये 22। ठीक है, ओ का हमारा 15 होता है, 15 × 2, के का हमारा 11 होता है, 11 × 2। ठीक है, तो अभी तक लोग को तो आपको ये अल्फाबेटिकल नंबर याद हो गया होगा। ठीक है, अल्फाबेट्स नंबर का कोड के साथ उसका याद हो गया होगा ना, और जो अपोजिट है उसके उसमें भी याद हो गया होगा आपको, है ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। अब शर्टेन को हम लोग BFQUZJM इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं कि क्या लॉजिक है।
शर्टेन, शर्टेन को क्या लिखा गया है, बी एफ क्यू यू जेड जे एम। अब देखो ये सी से ये बी, ये -1 हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 5, आर का 18 20 1 9 14 2 6 17 21 26 10 13। अब देखो यहाँ पे 3 to 1 -1 और यहाँ पे +1। अब यहाँ पे क्या हुआ, -1, यहाँ पे +1 -1 +1 -1। ठीक है, अब देखो ये हमारा सीडी, ये हमारा +1 -1 +1 -1 इस पैटर्न में है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ। अब देखो m से हम लोग -1 कर देंगे तो l हो जाएगा। ठीक है, तो ये n वाला ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद u से हम लोग +1 कर देंगे तो u से +1 कर देंगे तो ये v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। अब देखो ये t वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला v वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी हमें और आगे देखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन को हमें यहाँ पे पूरा देखना पड़ता है, पूरा डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन जो हमारा आंसर रहता है उसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे, इसको देखते जाएंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें पूरा करने की इसको जरूरत ही नहीं रहती है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखो शुगर को BCDZF के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और जो वाटर है उसको PZQMF की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो टीयर्स को क्या लिखा जाएगा। देखो अब हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये देखो हमारा यहाँ पे वर्ड दिया है और जो ये वर्ड दिया है, इसमें अगर हमें ये तीसरा जो हमें वर्ड दिया गया, अगर वो इसमें से इंक्लूडेड मिल जाए तो ठीक है, मतलब जो इसमें का जो लेटर है वो कंप्लीट इसमें से मिल जाएगा, तो ये दोनों से ये लेटर। ठीक है, तो देखते हैं। देखो SUGAR। ठीक है, इसको क्या लिखा गया, BCDZF। अब वाटर, ठीक है, वाटर को क्या लिखा गया, PZQMF। अब देखो हमारे ये क्या लिखा गया, टीयर्स। ठीक है, टीयर्स। अब देखो टीयर्स से हमें ये टी मिल गया, तो टी को क्या लिखा गया है, क्यू। ठीक है, तो ये क्यों लिख देते हैं इसको। ई को क्या लिखा गया है, ये देखो ये आर है। ठीक है, ई को क्या लिखा गया है यहाँ पे, एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एम लिख देते हैं। ए को क्या लिखा गया है, ये जेड। आर को क्या लिखा गया, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो दोनों में सेम है, एफ। अब यहाँ पे एस, एस को क्या लिखा गया, बी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, QMZFB। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा भी यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, ये देखते हैं हमें, तो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। तो देखो पार्क को यहाँ पे 5394 लिखा गया, शर्ट को 17698 लिखा गया, पंडित को 532061 लिखा गया। ठीक है, अब वैसे ही निशार को देखो, तो ये निशार का जो ये वर्ड है वो पूरा हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो ये निसार देखो। अब यहाँ पे क्या दिया, एन। यहाँ पे एन दिया है, तो इसका कोडिंग क्या है, ये 2। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं। 8 वाला ऑप्शन खत्म, ये 1 वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आई दिया है, तो शर्ट में ये आई दिया गया, तो ये इसका क्या है, 6। ठीक है, फिर उसके बाद एस, एस यहाँ पे क्या है, तो ये है 1। ठीक है, एच, एच यहाँ पे क्या है, तो ये 7। ठीक है, ए कहाँ पे, ए यहाँ पे क्या है, ये 3, और आर क्या है, ये 9। ठीक है, तो देखो हमारा ऑप्शन क्या है, 26179। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे खत्म, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो देखो आपको ऐसे लॉजिक लगाना है। ठीक है, कि कहाँ से आपका क्वेश्चन जल्दी ऐसे इसमें बन रहा है, कि कैसे किस पैटर्न में बनेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो थर्मल को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। वैसे ही टावर्स को ये लिखा गया है, तो ऐसे ही मैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया गया है,
टर्मिनल को क्या लिखा गया है? ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखा गया है, तो देखो इसको ये लिखा गया, ठीक है। अब देखो इसमें पैटर्न है कैसे, देखो हम लोगों ने पहले बताया था ना लेटर टू लेटर कोड, इसमें क्या है देखो, अब पहले इससे ऐसे रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टू ऐसे लास्ट करते करते जाते, तो इसमें करके देखते हैं। देख पहले इस वाले पैटर्न में देखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइप का। फिर अगर इसमें भी आपको ये रॉन्ग लगे, ठीक है, ये यहाँ पे आपको रॉन्ग लगे, तो हम लोग कैसा पैटर्न देखेंगे इसमें, तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट टू फर्स्ट वाले पैटर्न में देखेंगे ऐसे वाला, ठीक है। अगर इसमें भी हमें ऑप्शन ना मिले, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन ना मिले, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये मेरा फर्स्ट पार्ट और ये मेरा इधर का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखो इसमें कैसे कोडिंग डिकोडिंग करना, देखो तो ये फर्स्ट को ये जो लास्ट है इसको फर्स्ट से कोडिट करना रहता है, ठीक है, रिलेट करना। जिसकी मैंने इसमें कहा ना, जो इसमें का लास्ट है फर्स्ट से रिलेट होगा, वैसे इसमें का लास्ट है इसमें के फर्स्ट से रिलेट होगा, ठीक है। देखो एम से ये एन गया, ठीक है, तो एम से एन गया तो यहाँ पे क्या हुआ +1, ठीक है। आर से एस गया तो ये क्या हुआ +1, फिर इसके बाद ई से ये एफ गया तो क्या हुआ +1, और टी से यू गया तो भी ये क्या हुआ +1। अब वैसे यहाँ से देख लेते हैं, एल से एम गया +1, ए से ये बी गया, ठीक है, ए से ये बी गया तो यहाँ पे भी +1। अब एन से ओ गया, यहाँ भी +1, आई से जे गया, यहाँ भी प्लस। देखो अब सब में +1 वाला ऐसा पैटर्न है, तो यहाँ पे देखते हैं मेट का, ठीक है। देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब देखो ए का +1 क्या होता है, बी होता है, और एम का +1 क्या होता है, तो एन होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे यहाँ पे ई का +1 क्या होता है, एफ, टी का क्या होता है, यू, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन आ गया, एफ एन सॉरी बी एन एफ यू, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो टीचर को ये लिखा गया है, ठीक है, टीचर को ये लिखा गया है, तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो चलो यहाँ पे रिलेट करके देखते हैं कि टीचर को कैसे लिखा गया है। देखो टीचर को क्या लिखा गया है, VGCEG, अब देखो ये टी से वी गया है तो यहाँ पे +2, ई से जी गया है +2, ए से सी गया +2, सी से ई +2, एच से जे +2, ई से जी +2, आर से टी +2। तो देखो सब में +2 वाला पैटर्न आ गया, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रन में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी से ये ई, ठीक है, एच से +2 तो ये जे, आई से +2 तो ये के, एल से +2 एन, ठीक है, और डी से +2 एफ, आर से +2 टी, ई से +2 जी, एन से +2 पी, ठीक है। अब देखो ये कौन से है, ई जे के एन एफ जी, ई जे के एन एफ टी जी पी। देखो तो जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इंग्लैंड को क्या लिखा गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे फ्रांस को क्या लिखा गया है, तो ये देखो ये 7 8 5 2 9 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे ग्रीस, ग्रीस को क्या लिखा गया है, तो देख यहाँ पे जो पूरा लेटर है वो आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, जो ये लेटर है आपको पूरा यहीं से मिल जाएगा, तो इसी के कोडिंग को यहाँ पे लिख दो। देखो अब यहाँ पे जी क्या है, जी यहाँ पे थर्ड है, तो यहाँ पे का थर्ड क्या है, तो ये 3। आर, आर यहाँ पे क्या है सेकंड, तो इसका सेकंड क्या है ये 8। ई का क्या है, तो ई का यहाँ पे भी दिया 1,
और यहाँ पे भी दिया है 1, ठीक है, तो ये 1, ये 1। अब सी का क्या दिया है, सी का दिया है यहाँ पे 9, ई का दिया है 1। तो देखो 38119 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर देखो वैसे ही लंदन को क्या लिखा गया है, MOMPOEPO, ठीक है, LONDON, लंदन। लंदन को क्या लिखा गया है, MPOEPO, ठीक है। देखो अब इसको क्या लिखा गया है, ये लंदन को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं, एल से ये एम में गया तो +1, ओ से पी में गया +1, एन से ओ में गया +1, डी से ई में गया +1, ओ से पी में गया +1, एन से ओ में गया तो +1। सब में +1 वाला पैटर्न गया है, तो वैसे यहाँ पे दिल्ली में देखते हैं, ठीक है। दिल्ली में देखते हैं, डी से +1, ई हो गया, ई से +1, एफ हो गया, एल से +1, एम हो गया, एच से +1, आई हो गया, आई से +1, जे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, EFMIJ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लॉक, क्लॉक का कोडेड ये दिया है, लेन का कोडेड ये दिया है, तो यहाँ पे केयर, केयर का कोडेड लिखना है, ठीक है। केयर का, अच्छा केयर का भी कोडिंग ये दिया है, तो नेकलेस का करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरा वर्ड यहाँ पे तो दे ही दिया है आपको, नेकलेस से रिलेटेड जो जितना भी लेटर है आपको उसका कोडिंग यहाँ पे तो दे दिया है, तो बस यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। तो ये एन, एन का क्या है, ये 8, ठीक है। तो ये 6 वाला खत्म, 5 वाला खत्म। ई, ई का क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। फिर इसके बाद ये सी, सी का क्या है यहाँ पे 4, ये 5 वाला खत्म, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग अलग अलग देख रहे थे ना, ठीक है। पहले तो हम लोग इसमें लेटर टू लेटर वाले पैटर्न में देखे, फिर इसमें उसके में जो पूरा कंप्लीट मीनिंग दिया है उसका कोड दिया है, फिर उसके वाले फॉर्म में देखेंगे। अब देखो ये दूसरा टाइप है, देखो, ठीक है। इसमें क्या बोले, हवा को हरा कहा जाता है, ठीक है। बस इसमें आपको मान के चलना है कि किसको क्या कहा जाता है। अगर जिसको पूछा जाएगा तो उसको डायरेक्ट उसको नहीं लिखना है, जिससे वो रिलेटेड है उसको वहां पे लिखना है, ठीक है। जिसकी आपको लाल बोला तो ये लाल को नहीं लिखना है, ये आसमान को लिखना है, ठीक है। भले उसका मतलब आप लोग समझ रहे, लेकिन इसमें आपको जैसा दिया है उसी के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। अब देखो हरा को क्या, देखो हवा को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। हरे को क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है। लाल को आसमान कहा जाता है, आसमान को नीला कहा जाता है, नीले को सफेद कहा जाता है। तो घास का रंग, ठीक है। अब देखो घास का रंग क्या होता है, तो ये हरा होता है, और हरा को क्या कहा जाता है, लाल। तो यहाँ पे आंसर क्या है, रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लिविंग, देखो जैसे कि ये लिविंग इससे रिलेटेड है, वैसे ही ये बुढ़ा ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है, ठीक है आपको, लिविंग। अब यहाँ से देखते हैं KGSHLD। अब देखो इसमें क्या दिया है, ठीक है। अब देखो मेरे को तो यहीं से पैटर्न दिख रहा है, तो देखो ये L से K में गया तो ये -1 हुआ है, और I से ये G में गया तो ये -2 हुआ है। V से S में गया है, ठीक है, V से S में गया तो ये -3 हुआ है। I से H में गया है तो ये -4 हुआ है। N से L में गया है तो -5 हुआ है, और ये G से ये D में गया है, ठीक है। एन से एल में गया, अच्छा सॉरी, एन से एल में, एन हमारा कितना होता है 14, एल हमारा कितना होता है 12 होता है, यहाँ पे -2 हुआ है, -2। अब देखो यहाँ पे क्या था, आई, आई से ये एच, अच्छा एक मिनट और देखते हैं। देखो एल का हमारा क्या होता है 12, 9, 22, ये 9, 14, 7, 11, 7, 19, 8, एल का 12, ये 4। अब देखते हैं, ठीक है। देखो एल से 11 में -1, 9 से 7 -2, वी से ये -3, ठीक है। फिर उसके बाद ये एच से ये, फिर ये -1 होता है, फिर ये -2, फिर ये
-3, ठीक है, मतलब इसमें -1 -2 -3 ये वाला सीरीज यहाँ पे चला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बुढ़ा बुढ़ा को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या था, बी से ये -1 तो ये ए, ठीक है, ये यू से -2, यू का कितना 21, एस 19, ठीक है। तो देखो ये ए एस, ये पी वाला खत्म, ये पी वाला खत्म, ऐसे वाला खत्म, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको क्वेश्चन में पूरा करना है, लेकिन आपको ऑप्शन में यहाँ पे पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, बी ई जी के को, ये ए डी एफ जे से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो बी से ये ए क्या है, ये -1, ई से ये डी क्या हुआ, ये -1, ये जी से ये एफ, जी से ये एफ क्या हुआ है, ठीक है, जी से एफ क्या हुआ है, तो ये भी हमारा -1, और ये के से ये जे क्या हुआ है, तो ये भी -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पैटर्न है, ऐसे यहाँ पे पी एस वी वाई का देखते, पी का -1 ओ, ठीक है, एस का -1 आर, तो देखो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक लगाना होता है, ठीक है। अब देखो ल्यूट को मूट, देखो इसमें कूट भाषा में, ठीक है, लूट को मूट और फैट को गेट लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिया गया है, इसमें किस टाइप का पैटर्न दिया गया, अब देखो ये लूट को क्या लिखा गया है, तो ये म्यूट लिखा गया है, ठीक है। ये फैट को क्या लिखा गया है, तो ये गेट लिखा गया है। तो देखो ये एल से एम ये +1, बाकी सेम वैसी का वैसी, एफ से जी ये +1। अब वैसे ही ब्लू को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे +1 कर देंगे, तो ये सी क्लू लिखा जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मार्गदर्श को क्या लिखा जाता है, एन बी, ये मद्रास, मद्रास को क्या लिखा गया है, एन बी ई एस बी टी, ये लिखा गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग रिलेट करके देखते हैं, तो ये एम से एन +1, ए से बी +1, ये डी से ई +1, आर से एस +1, ये भी +1, एस से टी प्लस, सब में +1 है। अब ऐसे यहाँ पे बॉम्बे में देखते हैं, अब देखो बॉम्बे में बी का +1, सी ओ का +1, ये पी, ठीक है, सब में +1 करने से एम +1, ये एन बी +1, सी ए +1, बी वाई +1, ये जेड, तो सी पी एन, ठीक है, ये ओ वाला खत्म, ये ओ वाला खत्म, सी पी एन सी बी जेड, ये एक्स वाला ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्विंकल को क्या लिखा गया है, ये, तो देखो इसमें भी -1 वाला पैटर्न है, -1 पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें भी वही अप्लाई करना है, ओके। फिर देखो यहाँ ऑपरेशन, ऑपरेशन को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया, तो यहाँ भी -1 पैटर्न है, ठीक है। मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया, तो आप लोग यहाँ से तो पता लगा ही सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें -1 +1 -1 +1 है, ठीक है। फेवर, फेवर को क्या लिखा गया है, EBUPTS। अब देखो ये पी, ये ई है, सॉरी ये ई है। देखो अब क्या है, एफ से ई में गया तो -1, ए से बी में गया तो +1, यू से वी से यू में गया तो -1, ओ से पी में गया तो +1, यू से टी में गया तो -1, अब यहाँ से आर से एस में गया तो +1। अब देखो इसमें -1 +1 -1 +1 -1 +1 ऐसा पैटर्न आ गया, तो इसमें डेंजर को देखते हैं, ठीक है। डेंजर में क्या, तो यहाँ पे कहते हैं -1 सी +1, ठीक है,
वन प्लस वन, यहाँ भी -1, यहाँ भी क्या है +1, तो ऐसा -1 +1 ऐसे चलता गया। ठीक है, अब यहाँ से +1 करेंगे तो ये बी, ये वाला ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। एन से -1 क्या आता है, ये एम। ठीक है, ये एफ वाला ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब देखो समर को रनर लिखा गया है, उसी कुट में विंटर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब समर को क्या लिखा गया है इसमें, तो उसको रनर लिखा गया है। ठीक है, अब देखो ये एस से आर -1, फिर ये क्या है +0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अच्छा ये क्या है +1, ये भी क्या है +1, ये 0 और ये 0, ये 0। ठीक है, अब देखते हैं इसी में विंटर को क्या लिखा जाता है। देखो इसमें क्या है -1 है, तो W का -1 क्या होता है V। ठीक है, I का ये क्या है वही है 0 ही है, N का +1 तो ये O, T का +1 U, E वही का वही, R वही का वही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, ये S वाला खत्म, W खत्म, S खत्म, ये V वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर देखो यहाँ पे वैसे साइड को FVTUG के फॉर्म में लिखा जाता है, FVTUG इसके फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रिवेल को क्या लिखा जाएगा। ओके, तो देखो एस का हमारा कितना होता है, तो इसका होता है 19, 9, 7, 8, 9। ठीक है, ये 6, ये 22 और ये 20 यू है ना, 21 और ये 7। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या बोला गया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एस से ये एफ में जाएंगे। ठीक है, एस से एफ में गए तो हमारा क्या हुआ, तो यहाँ पे +13 हुआ है। ठीक है, 20, 21 देख 20, फिर 26, 7 और ये 6 क्या हो गया, तो ये 13 हो गया, +13। अब ये 9 से 22 में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ है +13 हुआ है, इसमें भी क्या हुआ +13, इसमें भी क्या हुआ +13। अब ये 9 से 7 में गया है, ये टी है यार, तभी तो मैं बोलूं। देखो ये 20 है। ठीक है, तो देखो 20 से ये 7 में गए, तो इसमें भी क्या हुआ है +13। ठीक है, प्लस में सब में +13 वाला पैटर्न है, दिखना है। अब देखो आर, आर का कितना होता है 18, 5, 22, 5, 1 और ये 12। ठीक है, तो देखो अब इसमें +13 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें +13 कर देंगे, 5 में +13 करने से कितना हो जाएगा 5, ये 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 हमारा कितना होता है आर का। ठीक है, फिर यहाँ पे वी में +13 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखा है। ए का क्या हो जाएगा, ये तो बहुत इजी, 16 किसका होता है, ये सॉरी ये +13, 14 किसका होता है एन का, और 12 में करेंगे 13 तो ये किसका हो जाएगा 25 वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे +13 ये पैटर्न चला है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये ई वाला राइट है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मिरेकल को ये वाले फॉर्म में लिखा गया है, तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें सीरीज के फॉर्म में हुआ है। ठीक है, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ये इसी फॉर्म में ऐसा गया हुआ है, मतलब +7 तक ही है। ठीक है, मैंने इसका पैटर्न बता दिया है आपको, तो आप लोग इसका भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखो पैरोट को ये लिखा गया, सोएट को ये लिखा गया है। अब यहाँ पे रोज, अब देखो यहाँ पे आर, आर का कोडिंग कितना है 3, और यहाँ पे ओ का कितना है 4, ए का कितना है ये 2, एस का कितना है 6, और ये टी का कितना है तो 5। ठीक है, ये दोनों से ही मिला है हमें ये कोडिंग। ठीक है, इसका कोडिंग किससे मिला है, ये दोनों से। ठीक है, बस उसी को लिखते हैं 3 4 2 6 2 5। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये फाइट को ये लिखा गया है, वैसे इसमें पेपर को ये बस इसको इसका पोजीशन चेंज कर दिया गया है। टी जी एच एफ आई, देखो ये आई यहाँ पे गया, ये एफ यहाँ पे आया, ये एच यहाँ पे आया, ये टी यहाँ पे गया, जी यहाँ पे आया। ठीक है, अब देखो उसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं पेपर को। तो देखो ये आर यहाँ पे लास्ट में आया तो ये आर हो जाएगा। अब देखो ये ई यहाँ पे सेंटर में गया तो ये ई हो जाएगा। अब ये पी यहाँ पे गया है तो ये पी हो जाएगा। अब ये ए लास्ट में गया तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आया है पी तो ये पी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, आर पी ई पी ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब देखो y को इतना लिखा गया, मई को इतना लिखा गया है, तो याम को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसी से y a m, इसी का कोडिंग लिख लेना है आपको। ठीक है, इसी से आपको कोडिंग लिख लेना है। तो या को क्या लिखा जाएगा, तो ये 976। ठीक है, देखो इसी से ही लिखा गया YAW 976, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बॉम्बे, बॉम्बे को क्या लिखा गया, CNNB, के रूप में लिखा गया, तो इसको दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है +1, यहाँ पे क्या हुआ है -1, यहाँ पे क्या हुआ है +1 -1 +1 -1। तो देखो यहाँ पे +1 -1 +1 -1 ये फॉर्म में हुआ है, तो वैसे यहाँ पे दिल्ली को +1 E -1 D +1 M -1 G +1 J EDMGJ E, तो ये खत्म ये खत्म, EDMJ आई का यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा ये आई का माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई का माइनस क्या होता है, एच, एच होता है ना आई का माइनस। ठीक है, देखते हैं एक बार इसको। अच्छा +1 -1 है क्या, सॉरी सॉरी, ये +1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देख ई का प्लस किए तो डी का प्लस ई, इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, तो ये जे है। ठीक है, तो ये EDMGJ, ये जे है, ये गलती से ये आई हुआ है। ठीक है, ये जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो कंप्यूटर को यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंप्यूटर को यहाँ पे RFUVQNPC ये लिखा गया है। वैसे ये मेडिसिन को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया। ठीक है, मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ये सामने से फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर आपका कोडिंग नहीं बनेगा, तो आप लास्ट से लास्ट लेके जा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आर से तो आर में गया है। अब ये ई से एफ +1, टी से ये यू +1, यू से ये वी +1, पी से ये क्यू +1, एम से एन +1, ओ से पी +1, सी से सी ये 0। तो देखो ये आगे और पीछे ये 0 0 है, बाकी +1 +1 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैसे ही मेडिसिन को लिखते हैं
मेडिसिन को। ठीक है, अब देखो ये ई से ये ई आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एन से ये +1, एन से ये ओ, ठीक है, फिर आई से +1, आई से +1 ये जे। तो देखो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ठीक है, फिर उसके बाद ई से +1 ये, सी से +1 ये डी, ठीक है, फिर उसके बाद आई से +1 ये जे, फिर उसके बाद डी से +1 ये ई, फिर ई से +1 ये एफ, फिर एम का ये एम। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं डिफ को क्या लिखा जाता है, 383587, फाइल को क्या लिखा जाता है 7468। तो ऐसे आइडियल को क्या लिखा जाए, तो देखो जो ये आपको आइडियल है वो आपको इसी में से मिल जाएगा, ये फाइल से और ये डिफ से, इसी से आपको ये लेटर मिल जाएगा, तो उसी का कोडिंग यहाँ पे कोड कर देना। ठीक है, तो आई का क्या है 4, डी का क्या है 3, और ई का क्या है 5, ए का क्या है 8, और इसका क्या है एल का, तो ये है 6। 43586, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एमबीएस, एमबीएस को ओडी यू के रूप में लिखा जाता है, तो ऐसे बीआरएल को क्या लिखा जाएगा, तो एम बी एस ओ डी यू। अब देखो ये एम से ओ +2, बी से ये डी +2, एस से ये यू +2। ठीक है, अब वैसे ये इसको लिखते हैं BRL, बी से +2 डी, फिर आर से +2 टी, ठीक है, फिर एल से +2 एन, PTN, सॉरी DTN, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ओके, समझ आ रहा है ना आप लोग को? अगर कहीं भी आप लोग को डाउट लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट को क्या लिखा है टर्मिनेटेड, मतलब यहाँ पे इसका जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या लिखा गया है TNEMETAS, मतलब देखो इसको रिवर्स फॉर्म में लिख लिया है, यहां से गया तो फिर यहां से ये वापस गया है। ठीक है, ये रिवर्स फॉर्म में है। तो देखो वैसे पॉलिटिकल को इसके रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं पॉलिटिकल, इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा LAC। ठीक है, तो ये LACITILOP। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, उसके बाद LACITILOP, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आई और नहीं दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे ट्रेन को क्या लिखा जाता है, इसके फॉर्म में लिखा जाता है। फिर ये बस को क्या लिखा जाएगा, ट्रेन, ट्रेन को क्या लिखा गया है WUDL। अब देखो ये टी से ये डब्लू गया है, तो ये +3 हुआ है, आर से ये यू गया है। ठीक है, टी से ये डब्लू गया है तो यहाँ पे +3 हुआ है, फिर वैसे ही यहाँ पे आर से डब्लू गया है। ठीक है, तो आर से ये यू है, सॉरी आर से ये यू है, ये भी क्या है +3 है, ए से ये डी, ये भी +3 है, आई से ये एल, ये भी +3 है, एन से ये क्यू, ये भी +3। अब ऐसे यहाँ पे बस को लिया जाएगा, ये बी में +3 कर देंगे तो ये ई। ठीक है, यू में +3 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा VWX। ठीक है, एस में +3 कर देंगे तो ये V। ठीक है, EXV, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, आप लोग को समझ आ रही है ना? ठीक है,
अब देखो यार, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा गया, पेन पेंसिल को ऐसे लिखा गया, फिर इरेजर शार्पनर को इस फॉर्म में लिखा गया, तो ये पेन इरेजर को इस फॉर्म में लिखा गया, तो पेन के लिए कोड क्या है। अब देखो यहाँ पे पेन, सॉरी, पेन पेंसिल, इसको क्या लिखा गया है, डॉलर और परसेंट में। ठीक है, अब इसको क्या लिखा गया है, इरेजर शार्पनर। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, रेड और ये हैच। पेंसिल इरेजर, इसको क्या लिखा गया है, ये डॉलर और ये एज द रेड। अब देखो यहाँ पे हमें दोनों में, यहाँ पे कंपेयर करना है, दोनों तीनों में कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे पेन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेन नहीं, यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे भी पेंसिल है। अब देखो ये दोनों में यहाँ पे कौन सा सेम है, लेकिन इसमें सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो ये डॉलर और ये डॉलर, ठीक है, तो यहाँ पे पेंसिल के लिए क्या हो गया, पेंसिल के लिए क्या होगा, तो ये हो गया डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे इरेजर है, यहाँ पे इरेजर, लेकिन यहाँ पे इरेजर नहीं, तो देखो ये दोनों बस में कॉमन क्या है, ये है और ये है। ठीक है, ये इरेजर। अब देखो यहाँ पे पेन का क्या हुआ, पेन का हुआ ये परसेंट। ठीक है, ये शार्पनर का क्या हुआ, तो ये है हैश। ठीक है, हो गया ना। तो देखो यहाँ पे पेन का पूछा है, तो पेन का क्या होगा, परसेंटेज। ओके, करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे टेलीफोन, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, देखो इसको भी रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये रिवर्स फॉर्म में है। और ये एलिजिटर, इसको क्या लिखा जाएगा, ROTAGLIA, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ROTA। अच्छा, ये GI है, फिर उसके बाद ये L है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये ए वाला करेक्ट है। ओके, अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, पत्नी को, और देखो पति को पत्नी कहा जाता है, पत्नी को दादा कहा जाता है, दादा को दादी कहा जाता है, दादी को नानी कहा जाता है, नानी को नाना कहा जाता है, नाना को मामा कहा जाता है, और मामा को मौसी कहा जाता है। तो माता के पिता को क्या कहा जाएगा। ठीक है, देखो अब जो माता के पिता है, ठीक है, जैसे कि अब मेरे मम्मी के जो पापा है उनको मैं क्या बोलूंगी, नाना। ठीक है, तो यहाँ पे नाना को क्या कहा गया है, देखो नाना को क्या कहा गया है, मामा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मामा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मामा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको इसको रिलेट करना होता है। ठीक है, अब देखो ये इसमें Z3 को Z, 4 को Y, 5 को X, 6 को W, 7 को V के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो 5 3 5 7 3 4 को क्या किया जाए। अब देखो इसमें आपको दे दिया गया है ना, बस इसमें आपको 5 7 3 4 को क्या, 5 को क्या किया गया है, तो ये Y, 7 को क्या लिखा गया है, V, 5 को x लिखा गया है। ठीक है, ये y 4 का है। अब 7 को क्या लिखा गया है, v। अब 3 को क्या लिखा गया है, z। अब ये 4 को क्या लिखा गया है, y। x v z y, x v z y। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो काउ को क्या कहा जाता है, गोट कहा जाता है, बकरी कहा जाता है। ठीक है, गोट को लायन बोला जाता है, लायन को डॉग बोला जाता है। और इसमें से तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंगल का राजा, अब जंगल का राजा कौन रहता है, तो लायन रहता है। ठीक है, लायन रहता है जंगल का राजा, और लायन को क्या कहा जाता है, डॉग। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ना, लायन को डॉग कहा जाता है, तो यहाँ पे डॉग इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग का आज का सेशन आपको समझ आया ना। ठीक है, अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड इंक्वायरी होगी तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका ये क्लास है यहाँ पे जो कोडिंग की कोडिंग है, ठीक है,
तो आप लोग का क्लास यहीं पे एंड होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको जितने टाइप से आपको पैटर्न पूछ सकता था उतने टाइप्स का पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। और आप लोग को प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग वहां से प्रैक्टिस शीट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग वहां से जो अपना रीजनिंग है उसको आप लोग कॉन्सेप्ट से वहां पे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लेक्चर लिए, फिर उसके बाद आप लोग फिर प्रैक्टिस सीट लगाओगे तो आपको जितना भी डाउट है वहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।